ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज चाहते मिले समाज सब पावी निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनि को करि है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। देवगति के दुखों पर चर्चा हमें करनी है। हमने देखा किस प्रकार 8 कर्मों के कारण से जीव दुखी रहता है और एक इंद्र की पर्याय में अधिकतम समय इस जीव का बीतता है, महादुखी होता है। और विकलत्र असंगी पंचेंद्रिय के दुख हमने देखे और संगी पंचेंद्रिय में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति के दुख देखने के पश्चात आज हम देव गति के दुखों की चर्चा कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में सब जगह दुख ही दुख है, कुल मिला के बात यह है। लेकिन आप देखो वर्तमान में अधिकतर लोगों को लगता है कि देव गति में सुख है, देवी देवता सुखी होते हैं, देवी देवता हमें सुख करने वाले होते हैं। आप देखो अवसरों पर देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है, लेकिन हमें इतना समझ लेना चाहिए कि देवी देवता में और भगवान में बहुत अंतर है। देवी देवता संसार में रहते हैं और भगवान संसार से परे है। देवी देवता दुखी हैं, भगवान अनंत सुखी हैं। हाँ, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति, इसमें कषाय धीरे धीरे ऊपर ऊपर मंद होती है, कुछ उस अपेक्षा से कुछ साता का उदय बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा दुख यदि नरक में है, सबसे ज़्यादा तीव्र कषाय, इसलिए थोड़ा त्रियंच में अच्छा होता है, मनुष्य में थोड़ा उससे अच्छा होता है, देवगति में थोड़ी और मंद कषाय हो जाती है, उस अपेक्षा से साता का उदय थोड़ा होता है, इसलिए थोड़ा अपेक्षाकृत सुखी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी दुखी ही है। समझ में आया? ऐसा है। देखो क्या कहते हैं कि देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। थोड़ा अवधि ज्ञान है ना वहां पे, ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे। अब यहाँ पे सम्यक दृष्टि देव की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद उसका मोक्ष मार्ग खुल जाता है। भले मोक्ष नहीं गया, लेकिन मोक्ष मार्ग तो खुल ही जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं दुखी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की बात चल रही है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, उनके कषाय कुछ मंद है, कषाय कुछ मंद है। अब तक पढ़ रहे थे तीव्र कषाय, यहाँ कह रहे कषाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय ज्यादा मंद नहीं है और उनका उपयोग बहुत चंचल है, कुछ शक्ति भी है, सो कषाय के कार्यों में प्रवर्तते हैं, कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं, तथा वैमानिकों के ऊपर विशेष मंद कषाय हैं और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। कहने का अर्थ ये भाई 4 प्रकार के देव हैं, 4 निकाय के देव, चतुर्निकाय के देव जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहले हैं वैमानिक, दूसरे व्यंतर, तीसरे भवनवासी और चौथे ज्योतिषी। ठीक है, तो वैमानिक देव कौन से होते हैं? जो स्वर्ग के देव होते हैं। अभी ये मध्य लोक है, यहाँ पे मनुष्य त्रियंच पाए जाते हैं, नीचे अधोलोक है, नारकी रहते हैं, ऊपर है ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग जिसे कहा जाता है, वहाँ पे रहते हैं वैमानिक देव। पहला स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 16 स्वर्ग हैं। उसके पास उसके ऊपर 9 ग्रेवयक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। समझ में आया? लास्ट सर्वा सिद्धि। तो ये हैं स्वर्ग, इन्हें कहते हैं वैमानिक देव। 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रेवयक, अनुदिश और अनुत्तर विमान।
ये स्वर्ग ऊपर, वैमानिक देव। अब दूसरे हैं व्यंतर और भवनवासी। ये व्यंतर भवनवासी यहाँ मध्य लोक या चित्रा पृथ्वी है ना, चित्रा पृथ्वी से नीचे और प्रथम नरक के ऊपर, वहाँ इनके भवनवासियों के भवन होते हैं, व्यंतरों के भी भवन होते हैं। वहाँ भी रहते हैं अपने भवनों में, और मनुष्य लोक में भी इनका आवागमन रहता है हमेशा। इनका शरीर वैक्रिय के अत्यंत सूक्ष्म है, हमारे इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देता, इस प्रकार का इनका शरीर होता है। और चौथे हैं ज्योतिष्क देव, ज्योतिषी देव। ये जो आप देख रहे हो ना ज्योतिष लोक का जिसे कहा जाता है, ये जो है सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, ये सब ज्योतिषी जाति के देव कहलाते हैं। ये भी देव गति के जीव हैं। ये जो आप देख रहे हो सूर्य चंद्रमा, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। अर्ध गोलाकार, जैसे कोई बॉल होती है ना, आधी कटी हुई बॉल हो ऐसे रखी हो, ऐसे ये विमान है, ऊपर से खुले हुए नीचे से ऐसे गोल। मैं इसके अंदर असंख्यात देव रहते हैं। अब जैसे सूर्य विमान है, तो सूर्य विमान का जो मुख्य इंद्र है उसका नाम भी सूर्य है। चंद्र विमान का मुख्य इंद्र, उसका नाम क्या है? चंद्र है। समझ में आया? तो ऐसा होता है। तो ज्योतिषी विमान है, इनको भी देवलोक रथ की तरह खींचते हैं, चलते हैं ना, ये कह रहे गमन हो रहा है, देवलोक रथ की तरह इनको खींचते हैं। लौकिक विज्ञान के हिसाब से तो पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। यदि पृथ्वी घूमती होती तो आपको चक्कर आए थे बैठे बैठे, क्योंकि जिस स्पीड से पृथ्वी का घूमना सिद्ध करते हैं, उस स्पीड से यदि पृथ्वी घूम रही होती तो वास्तव में एरोप्लेन की कभी आवश्यकता नहीं होती। या कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उड़े एरोप्लेन से, तो आपको उसको चलने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद वहीं लैंड हो जाना, तो दूसरा क्षेत्र आ जाएगा वहीं की वहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थिर है, गति नहीं करती। सूर्य चंद्रमा गतिमान है उसी स्पीड से, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड भी लिखी हुई है। तो ऐसा है। अभी देखो 4 निकाय के देव हमने देखे, वैमानिक, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी। अब जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष हैं, इनकी कषाय इतनी मंद नहीं होती, वैमानिकों की कषाय ज़्यादा मंद है, उसमें भी ऊपर ऊपर के देवों में और मंद होती जाती है। ऐसा है। वो लोग नीचे भी नहीं आते, वैमानिक देव नहीं, वो लोग नीचे नहीं आते, और चतुर्थ काल में आते हैं, चौथे काल में आते हैं। इधर अभी पंचम काल में नहीं आते वो लोग, चौथे काल में आते हैं। चौथे काल में तो यहाँ घूमते हुए विमान निकल जाते हैं देवों के, आप देख सकते हैं साक्षात देवगति के जीवों को। चतुर्थ काल में तीर्थंकर के समूह शरण में आते हैं। पंचम काल में देवों वैमानिक देवों का आवागमन नहीं होता। भवनवासी व्यंतर हो सकता है यहाँ बैठा हो कुर्सी पे, बात सुन रहा हो मेरी, मजे से आनंद भी ले रहा हो, ऐसा होता है, हमें दिखाई नहीं देते। आपका ना, आपने कभी देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं भाई चमत्कार, मंदिरों में घंटे बजते दिखाई देते हैं, कुछ कह रहे टन टन की आवाज़ आ रही है, भक्ति ढोल मजीरे की आवाज़ आ रही है, या अभिषेक होता दिखाई दे रहा है, कई तरह की चीज़ें लोग कहते हैं। तो पूरी तरह से उसे नकार नहीं सकते, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान इसमें चमत्कार कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि हमारे भगवान होते हैं वीतरागी, उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। वे तो आत्म ध्यान पूर्वक समस्त संसार दुखों का अंत करके, 8 कर्मों का अंत करके शरीर का भी त्याग करके सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। अपनी आत्म ध्यान के अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, अनंत सुखी आदि अपने आनंद अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं प्रति समय। उनका इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे आप समझो कोई पुजारी वगैरह है, इस मंदिर का पुजारी है, मंदिर के लिए उसको बहुत भावना है, और कल को उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चाहता है मेरे मंदिर की प्रसिद्धि हो, लोग जाने पहचाने, तो वो इस तरह के चमत्कार करना शुरू कर देता है। लोगों को लगता है चमत्कार भगवान कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ जैन मंदिरों में नहीं, अन्य मंदिरों में भी हो सकता है। वहाँ के पुजारी वो भी देव बन सकते हैं और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार है ही नहीं। चमत्कार का दूसरा नाम अज्ञान है। चमत्कार का दूसरा नाम क्या है? अज्ञान। चमत्कार मतलब क्या? कि जिस विषय की आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है उसको आप कहते हैं चमत्कार। समझ में आया? आप देखो वर्तमान में कोई टैलेंटेड व्यक्ति होता है ना, उसको देख के ओ
कैसे कर लेता, बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात तुम्हारे लिए है, उसके लिए प्रैक्टिस है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए कला है, प्रैक्टिस है, उसको उसका ज्ञान है। आपको जिसका ज्ञान नहीं होता उसका वो आपको आश्चर्य लगता है, वो आपको चमत्कार लगने लगता है। समस्त संसार में ऐसा ही है। जो वस्तु ज्ञान से परे होती है उसे चमत्कार कहना शुरू कर देते हैं लोग। साइंस भी इस बात को स्वीकार करेगा, साइंस भी कहता है चमत्कार कुछ नहीं है भैया। बस जिस बात की आपको जानकारी नहीं होती उसको वो आपको चमत्कार लगती है, वो आपको आश्चर्य लगता है। बाकी चमत्कार इस संसार में कुछ है ही नहीं। हर चीज का कोई ना कोई कारण है और बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। ये सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। ऐसा है। क्लियर है? समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया कि एक तो ये देव अतत्व श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वस्तु तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, भले पुण्य उदय से देव गति में पहुंच गए हैं, पूर्व पुण्य के उदय से। उपयोग बहुत चंचल है। किन किन के? इन तीन की बात कर रहे हैं अभी, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी। इनका उपयोग बहुत चंचल है। शक्ति भी है, कषायों में प्रवर्तते हैं, अपनी शक्ति को उपयोग को कषायों में लगा देते हैं, विषय आदि में लगते हैं। अब यहाँ सबके अलग अलग परिणाम होते हैं। जैसे सूर्य का, मुझे सूर्य भी एक इंद्र है, चंद्र भी एक इंद्र है, तो व्यंतर में भी इंद्र होते हैं? हाँ होते, बिल्कुल होते हैं। 100 इंद्र होते हैं देवगति में, मतलब पूरे 3 लोक में 100 इंद्र, जिसमें व्यंतर देवों के 32 होते हैं, भवनवासियों के 40 होते हैं, और कल्पवासी माने वैमानिक, उनके 24 होते हैं। कितने हो गए? हाँ, वैमानिक ऊपर वाले, उनके 24 इंद्र होते हैं। टोटल कितने हो गए? 32, 40 और 24, 40 और 32 और 32, 72 और 24, 96। ठीक है। इसके बाद चंदो सूरो, चंद्रमा और सूर्य, ये ज्योतिषी के इंद्र हो गए। कितने हो गए? 98। णव त्रियो, णव माने मनुष्य गति, नर का इंद्र चक्रवर्ती, और त्रियो माने त्रियंश का इंद्र, अष्टापद सिंह, 8 पैरों वाला सिंह। ये कुल मिला के 100 इंद्र होते हैं, जो तीर्थंकर के चरणों में झुकते हैं, जो दिगंबर मुनिराज के चरणों में झुकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैन दर्शन में जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनवाणी हैं या दिगंबर मुनिराज हैं, ये तीनों देव शास्त्र गुरु समान रूप से पूज्य हैं और 100 इंद्र इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 100 इंद्र। कोई एक राजा जब निकलता है ना पूरे वैभव के साथ, तब उस राजा की कोई कीमत नहीं होती। इंद्र का वैभव उस राजा से ज्यादा लगता है। राजा, कोई राजा हो बहुत धनवान, घमंडी टाइप का, पूरा वैभव लेके निकल रहा हो, इंद्र का वैभव देख करके उसकी टाई फिश हो जाती है। लेकिन यदि वही राजा सब वैभव त्याग करके दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ले, संयम धारण कर ले, तो इंद्र इतना वैभववान, उससे असंख्यात गुना ज्यादा वैभववान वो इंद्र तुरंत अपना मुकुट मुनिराज के चरणों में रख देता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। ये वैभव से पूज्यता नहीं होती, वैभव से महानता नहीं है, वैभव के त्याग से, संयम से महानता है, संयम से पूज्यता है। ऐसा होता है। सोचिए, समझ आया? तो ये ज्योतिष व्यंतर भवनवासी कषायों में प्रवर्तते हैं, विषयादि कार्यों में लग रहे हैं, आकुलता से दुखी ही हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं, दुखी रहते हैं। वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर ऊपर इनके पुण्योदय ज्यादा होता है, वैभव ज्यादा होता है, कषाय कम होती है। जैसे आप बोले ना कि सूर्य एक इंद्र है, चंद्र एक इंद्र है, जैसे बहुत सारे सूर्य हैं, ऐसा भी आता है ना? हाँ, सूर्य बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे सूर्य, बहुत सारे चंद्रमा हैं, लेकिन इंद्र तो एक एक ही है। इंद्र एक एक है। समझ में आया? असंख्यात देव हैं, देव असंख्यात हैं, इंद्र एक एक है सूर्य चंद्रमा का। समझ में आया? ऐसे यहाँ सौधर्म इंद्र वगैरह है, ऐशान इंद्र वगैरह है, स्वर्गों में देव असंख्यात है, लेकिन इंद्र एक। तो वो सूर्य चंद्र आप इस अपेक्षा से बोल रहे हैं, पृथ्वी की अपेक्षा से भी पूरे 3 लोक में, सब में सूर्य माने सूर्य सारे आ गए, चंद्र माने चंद्र सारे आ गए। एक एक का वर्णन नहीं किया जा रहा है सब। अभी अगर मैं देव कहूंगा तो देव माने पूरे सब देव आ गए, और जाति, और यहाँ उसको क्षेत्र की अपेक्षा से बांट दिया। वैमानिक देव, वैमानिक में सारे देव आ गए, एक एक का नाम लेके चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे सूर्य भी सूर्य कह दिया तो सब सूर्य आ गए,
समझ में आ गया? सूर्य कितने हैं? असंख्यात सूर्य चंद्रमा है मध्यलोक में, असंख्यात सूर्य चंद्रमा। 2 सूर्य तो यहाँ जम्बूद्वीप में है, 2 सूर्य 2 चंद्रमा। तो यहाँ अगर भरत क्षेत्र में आज सूर्य उदय हुआ है ना, तो कल जो होगा वो आज वाला नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा। आज यहाँ सूर्य है भरत क्षेत्र में, दूसरा वाला ऐरावत क्षेत्र में दूसरी साइड, वो वाला इधर आता है, ये वाला उधर जाता है। समझ में आया? इस तरह से ये लोग चक्कर लगाते तब ऐसा होता है, हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसा है। पृथ्वी से, यहां से चित्रा पृथ्वी से 700 योजन ऊपर, वहां से शुरू होता है इनका ज्योतिष लोक। समझ में आया? 1 योजन बराबर कितना बताया था मैंने? लगभग 6000 किलोमीटर, इतना ऊपर है। और 110 योजन के बीच में ये है लगभग पूरा ज्योतिष लोक, 110 योजन के बीच में। 790 योजन ऊपर, पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से शुरू होता है और 900 योजन तक, मतलब बीच में 110 योजन के बीच में जो ज्योतिष लोक है। इस तरह का वर्णन है त्रिलोक सारादि ग्रंथों में। समझ आया? तो ऐसा है। अब देखो, यहाँ देवों के क्रोधमान कषाय है। कहाँ पे? वैमानिक देवों में या देवगति में, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। ठीक है? किसी का बुरा करना, किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहलादिक होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े थोड़े होते हैं। मतलब नीचे स्वर्ग के देवों के थोड़े ज्यादा होते हैं, ऊपर ऊपर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कषायों की मंदता होती जाती है, वैभव बढ़ता जाता है। आप देखो देवगति में लोभ कषाय बहुत है, तीव्रता है कषाय की, मान कषाय की तीव्रता है वहां पे। नीचे के देव हीन पुण्य वाले होते हैं ऊपर वाले की अपेक्षा। समझ में आया? वो ऊपर रथ खींच रहे हैं उसकी अपेक्षा। हाँ, ऊपर जो आप रथ, ये तो ज्योतिष लोक की बात है, ये तो बहुत नीचे है। यहाँ तो अपन वैमानिक की बात करने लगे, अभी तो उससे ऊपर है। तो ज्योतिष लोक से तो ऊपर है वैमानिक। उधर भी तो हर इंद्र की सभा में जो रहेंगे वो भी तो सब सामान्य मनुष्य जैसे रहेंगे ना, वो भी हीन पुण्य वाले रहते हैं। किसकी सभा में? जैसे इंद्र की उसमें जो बोले ना, इंद्र वैमानिक, हाँ, इधर भी बहुत असंख्यात देव है। हाँ, कोई इंद्र नहीं होता है। नहीं, तो दूसरे लोग तो मतलब सामान्य जैसे यहाँ मनुष्य हाँ जैसे ही ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। देखो है तो देव, मनुष्य जैसे तो हो नहीं सकते, देवगति के जीव हैं। मतलब यहाँ जैसे मनुष्य रहते हैं, कोई एक राजा है, जैसे इंद्र एक राजा है। हाँ, तो ऐसा ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसा ही तो है। इंद्र की बात नहीं, अभी अपन देवों की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब देवों में भी आपको बात ये कर चल रही है, जैसे पहले स्वर्ग का देव है, दूसरे का देव है, तीसरे का है, चौथे का है। तो पहले वाला स्वर्ग का देव थोड़ा कम हीन पुण्योदय वाला है, हीन पुण्योदय वाला है, थोड़ा कम पुण्य वाला। उससे ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा पुण्य वाला है, उससे ऊपर वाला थोड़ा और ज्यादा पुण्य वाला देव है, उससे ऊपर थोड़ा और ज्यादा पुण्य वाला है। तो होता क्या है, नीचे के स्वर्ग का देव ऊपर के स्वर्ग के देव का वैभव देख करके लालची भी होता है, वो भी चाहता है हमें ऐसा वैभव मिले। बात समझ में आई है? यहाँ समान की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर ऊपर के देव। क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है ना, ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है। तो ऊपर ऊपर के देवों के मंद कषाय थोड़ी मंद पड़ती जाती है नीचे के देवों की अपेक्षा से, और ऊपर के देवों का वैभव थोड़ा ज्यादा होता है। समझ में आया? पुण्योदय ज्यादा होता है, वैभव ज्यादा होता है। यहाँ जैसे जैसे जीव का पुण्य होता है उस हिसाब से उसे स्वर्गाधिक पद प्राप्त होते हैं। तो पहले स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग। इंद्र एक अलग बात हो गई, ठीक है ना, पहले का हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो। इंद्र की बात एक अलग करना, वो विशेष है। इंद्र तो एक भवावतारी है ना, उसकी बात ही एक अलग है। यहाँ बात करें अपन देवों की। हाँ, इंद्र तो एक भवावतारी है, यहाँ पे आएगा मनुष्य गति में और मोक्ष पाएगा। लेकिन यहाँ बात करें अपन सामान्य देवों की, क्योंकि इंद्रों के ऐसा भाव नहीं होता है। क्या लिखा कि किसी का बुरा करना, किसी को हीन करना इत्यादि निकृष्ट देवों के कौतूहलादिक से होते हैं ये कार्य। इंद्रों के नहीं होते ऐसे भाव, सामान्य देवों के। सामान्य देवों में भी नीचे के देवों के थोड़े ज्यादा, ऊपर के देवों के थोड़े कम। समझ में आया? इस तरह से होता है। अब परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, उसमें मुख्यता नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो होता है, उसकी मुख्यता यहाँ ज्यादा नहीं होती। माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम होते हैं।
ये माया लोभ इनमें पाई जाती है, थोड़ा बहुत छल कपट भी करते हैं। और लोभ लोभ जैसे मैंने बताया ना, ऊपर के देवों का वैभव देख करके उनके मन में लालच आता है। आप देखो स्वर्ग में पहले देव स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, तो ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देवियां भी ज़्यादा होती हैं, सुंदरता ज़्यादा होती है। अब देखा जाए तो आप मनुष्य गति की अपेक्षा से लगाओगे तो पहले स्वर्ग की सबसे निकृष्ट देवी भी आपको सुंदर ही लगेगी, है तो वो देवी। लेकिन आप दूसरे स्वर्ग की देवी देखोगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छी होती है, तीसरे की देखोगे उससे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही वैभव होता है। आप देखो चक्रवर्ती की पूरी संपदा पहले स्वर्ग का एक सामान्य देव, उसके माला का एक मोती, वो एक मोती में चक्रवर्ती की पूरी संपदा बिक जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ऊपर के देव का वैभव और ज्यादा होता है, उनके माला मुकुट की क्वालिटी और अच्छी होती है। तो इस तरह से होता है। अब वे भी ऊंचे देवों की कम। देखो विषय सामग्री की चाह इत्यादि विशेष कार्य, आपने देखा होगा पुराणों में अपन पढ़ते हैं ना, कभी किसी को उठा के ले गए यहाँ से दूसरी जगह डाल दिया। व्यंतर भवनवासियों में विशेष रूप से होते हैं ये सब चीजें, है ना। यहाँ पूर्व भव की बात याद आ जाती है, छल करते हैं, जो कमठ वगैरह के उपसर्ग हैं, ये सब करते हैं। माया करना, छल करना, किसी को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना, ये सब कार्य इनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। व्यंतर देव, भवनवासी देव, भवनवासी में भी होता है ऐसा। कल्पवासियों में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन कल्पवासी के जो छोटे छोटे स्वर्ग के देव हैं उनमें कदाचित ऐसे भाव आ सकते हैं, कदाचित ऐसे भाव पाए जाते हैं, मुख्यतः नहीं। हाँ, व्यंतर और भवनवासियों के ज्यादा होते हैं, भवनवासी और व्यंतर के ज्यादा होते हैं, और कल्पवासियों में देवों में कदाचित ये भाव होते हैं। ज्योतिष के देव नहीं करते, ज्योतिष के देव भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ज्योतिष के देव को भी ऐसे भाव आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। तो वे भी ऊंचे देवों के कम हैं। हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं। इनके कार्यों की मुख्यता है अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है, वहां नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है। और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। वे भी कषाय ऊपर मंद हैं। एम इंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। एम इंद्रों के उदय की अपेक्षा से वेदों की मंदता है, इसलिए काम सेवन का वहाँ अभाव है। स्वर्ग में भी काम सेवन की भी एक अलग क्वालिटी होती है। नीचे के स्वर्ग का और ऊपर के स्वर्ग में थोड़ा कम होता जाता है। नीचे के स्वर्ग को कहीं ऐसा है कि स्पर्श मात्र से उनकी काम वासना शांत हो जाती है, कहीं आवाज़ सुनने मात्र से, कुंडल की आवाज़ सुनने मात्र से, पायल की आवाज़ सुनने मात्र से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ऊपर चेंज है, तो इस तरह से भी होता है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से दुख है, कषाय से ही दुख है। कुल मिला के बात ही होता है। देखो दुख तो जो है ना, पहला तो अपन ने चर्चा की किसकी, कि मिथ्या दृष्टि देवों की अपन चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा मुख्यतः सम्यक दृष्टि की बात अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, अब मिथ्या दृष्टि है तो उसके अतत्व श्रद्धान है, वस्तु स्वरूप का उसे यथार्थ श्रद्धान नहीं है। मोह का उदय, कौन से मोह का? दर्शन मोह का उदय है, दर्शन मोह का उदय है। और कषायों का उदय है, कषायों की मुख्यता है, कषाय बहुत है, तो वहाँ चारित्र मोहनीय का उदय हो गया, ठीक है। दर्शन मोहनीय में उधर अतत्व श्रद्धान और चारित्र मोहनीय से कषाय। भले कषाय मंद है मतलब मनुष्य की अपेक्षा से, हमारी अपेक्षा से उनकी कषाय थोड़ी मंद है, लेकिन कषाय तो है, तो उस तरह से उन कार्यों में वो प्रवर्तते हैं। अब हास्य रति के कारण पाए जाते हैं, लेकिन बहुत पाए जाते हैं। इनके कार्यों की मुख्यता है अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के कारण थोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो अशुभ वाली कषाय है उसके कारण कम है, शुभ वाली कषाय उसके कारण ज्यादा है, ऐसा है। हमारे तो रोना तो नहीं लगा रहता है, अच्छा काम हो तो भी दुखी रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के पकड़ बैठे रहते हैं, दुखी पकड़ने बैठ जाते हैं। अब ये तो हमें समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप एक बार समझ में आ जाए ना श्रद्धान, तो पता चलेगा इस सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसार की जो भी घटना घट रही है मैं इन सबसे परे हूँ, एकदम भिन्न। अगर अपने को अलग मान करके चलेंगे ना तो सुखी रहेंगे, और जब तक आप हर घटना में अपने आप को जोड़ लोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि आपका उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। पता नहीं संसार में क्या कुछ नहीं होता राजू भाई। आप देखो बाहर में आप देखोगे अपना कुछ भी नहीं है, लोग 50 तरह के आएंगे, 50 तरह के काम करेंगे, हम देख देख के दुखी होते रहते हैं। ना तो हम उनका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं,
ना हम कुछ सुधार पा रहे हैं, ना कुछ और कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बस देख देख के दुखी हो रहे हैं और फ्री का कर्म बांध रहे हैं। हाँ, तो इससे अच्छा क्या है, ज्ञाता दृष्टा बन के शांति से रहो, जो हो रहा है होने दो। मैं ये नहीं कह रहा अगर कुछ गलत हो रहा है, यदि आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं तो एक समय का परिणाम है, जीव को अच्छा काम करने का भाव भी आता है, ये किया नहीं जाता, ये भी आते हैं परिणाम, और जो परिणाम आता है उस रूप कार्य होता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं ना तो दुखी मत हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जीव को कुछ अच्छा करने का परिणाम आता है, किसी की मदद करने का परिणाम आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे या कर लिया तो पकड़ के ज्यादा खुश मत हो, और नहीं किया तो दुखी मत हो, समता भाव रखो, सामान्य रखो, रहोगे तो मस्त रहोगे। इग्नोर करते हर चीज को सहज लो, मस्त रहो, सहज रहने से तकलीफ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, सहज रहने से मस्त रहता है जीव, खुश रहता है। बहुत कोशिश करना पड़ता है सहज रहने की। हाँ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। लोग तो कुछ करने का नाम पुरुषार्थ मानते, करने का नाम नहीं, ना करने का नाम, सहज रहने का नाम पुरुषार्थ है। आपको कुछ करना ही नहीं है, जबरदस्ती के विकल्पों में मत उलझो बिल्कुल भी, विकल्प में ज्यादा दुख हो जाता है। ये है, विकल्पों से दुखी रहोगे, ऐसे सुखी रहोगे। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है। अब इस जीव को कोई भी गति ले लो, पहला तो दर्शन मोह के उदय से दुखी है, उल्टा का उल्टा जान रहा है इसलिए दुखी है, दूसरा कषाय भाव से दुखी है। अब ये कर्म का उदय भी स्थूल कथन है, कर्म का उदय है तो है, लेकिन आप दुखी वर्तमान अज्ञान के कारण से हो, कर्म के उदय से नहीं। कर्म का उदय तो मुनिराजों के भी आया, लेकिन उनके वो दर्शन मोह नहीं था ना, अज्ञान नहीं था, सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी संत थे, वो दुखी नहीं हुए। यदि आपको वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होगा तो कर्म का कितना ही भयानक उदय क्यों ना आ जाए, आप दुखी नहीं हो। सोचो कितना भयानक उदय आ सकता है आपको, ज्यादा से ज्यादा कर्म का। क्या आपको लोहे के कड़े जलते हुए पहना सकता है, इतना भयानक उदय आपके? क्या कोई ने जलती हुई सिगड़ी सर पे रखी है? क्या इस तरह 800 मुनिराजों को घानी में पहला, क्या वैसा कुछ उपसर्ग आया है आपके ऊपर? क्या शालिनी बागिनी आपको खा रही है शरीर को? इतना भयानक उपसर्ग भी आ जाए ना कर्म का, तो भी वस्तु स्वरूप के सच्चे श्रद्धानी जो भावलिंगी संत हैं वो किस प्रकार से सुखी थे, उनका चिंतन कर लेना। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर लेते मस्त, बाहर में क्या हो रहा है कोई खबर ही नहीं। शरीर मेरा नहीं है, हाँ देखो, शरीर मेरा नहीं है, इस भाव को भी त्याग करके जो निर्विकल्प हो गए, ये है आनंद की बात। तो मजा इसमें है। इनके कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। देखो देवों को, लोग देव को सुखी मानते हैं, उनको लगता है देव गति में ज्यादा माल है, मजा वही है ज्यादा। कितनी बार देव बन के लौटा है भैया। इनके कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा सुखी कहा जाता है। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, इसलिए दुखी है। जितनी कषाय दुखी तो रहेगा। और एक बात बता दूं रजू भाई आपको, भले दुख थोड़ा भी होता है ना, आप उनसे पूछो, उनको वो भी बहुत लगता है। समझ में है कि नहीं है? आपको अपना दुख ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? मैं किसी भी मनुष्य से पूछूं तो उसको ऐसा ही लगेगा, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुखी इस संसार में मैं सबसे ज्यादा समस्या मुझे है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दुखी। अब आप देखो किसी तिरंज गति के जीव, बंदर को देखो, कुत्ते को देखो, तो मालूम चलेगा वो कितने दुखी है। ऐसे ही वो देव, मिथ्या दृष्टि देवों को भी ऐसा लगता होगा आपस में, भाई सबसे ज्यादा दुखी तो मैं। तो आप क्या चर्चा कर रहे हो? कहने का अर्थ ये है हमें थोड़ा सुखी नजर आते हैं, और ये बात तो कह दी है तो वो भी दुखी। जैसे हमें अंबानी, अडानी वगैरह ये बड़े बड़े धनवान लोग सुखी नजर आते हैं ना, उनसे पास जाके जरा पूछो तो मालूम चलेगा कितने सुखी है तो वो भी दुखी है भाई साहब। पैसा आने से समस्या खत्म नहीं होती, समस्या बदल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया?
पैसे आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस बदल जाती है। अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी, अब समस्या दूसरी उत्पन्न होगी, वो वाली समस्या खत्म हो गई। तो ऐसा होता है। तो देखो, कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव है, इसलिए वो दुखी ही है। जितनी कषाय है उतने तो दुखी है ही है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। वेदनीय कर्म में वहां पे देवों के साता का उदय ज्यादा है। वहां भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। भवनत्रिक माने भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर, ये भवनत्रिक हो गए। और वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है, मतलब स्वर्ग, पहला स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, पहले स्वर्ग के कम साता का उदय और ऊपर ऊपर साता का उदय वेदनीय में उनके बढ़ता जाता है। वैमानिक देव में स्त्री नहीं होता ना, मतलब देवी तो नहीं होता ना। वैमानिक में देवियां होती है ना? होते हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं, वैमानिकों में देवियां होती हैं। केवल पांचवें स्वर्ग के ब्रह्म, जो स्वर्ग के देव हैं, वो ब्रह्मचारी होते हैं, वहां नहीं होती देवियां। और फिर ऊपर जो अहमिंद्र होते हैं, हाँ, अहमिंद्रों के वहां नहीं होती है देवियां। हाँ, वहां केवल देव होते हैं, और उनका तो समय भी केवल तत्व चर्चा में बीतता है, दूसरा कोई काम ही नहीं है वहां पर। ऐसा होता है। और देवों में ये भी विशेषता होती है कि एक बार जो पूरे जीवन में बोल दिया, दोबारा नहीं बोलते। समझ में आया नहीं आया? जो सेंटेंस आज उनने एक बार बोल दिया, पूरे जीवन में दोबारा उस सेंटेंस को दोहराते नहीं है। वैमानिक से अहमिंद्र ऊपर है। हाँ, वैमानिक से ऊपर ऊपर। अहमिंद्र ऊपर है, बहुत ऊपर है अहमिंद्र। हाँ, सबसे ऊपर अहमिंद्र है। ये जो अनुत्तर विमान है वो ऊपर अहमिंद्र है, अनुदिश अनुत्तर विमान। तो हाँ, 9वें ग्रेव्यक के ऊपर, वहां सम्यक दृष्टि भावलिंगी संति जा सकते हैं। भावलिंगी मुनि ही जा सकते हैं 9वें ग्रेव्यक के ऊपर के स्वर्गों में। तो वहां अहमिंद्र है। अब उसमें भी, अब मैं आपको बता रहा था कि देव गति के जीव पूरे जीवन में जो एक बात कह दी उसको दोहराते नहीं है। इसका उदाहरण यही 50 किलोमीटर दूर है ना, करंदई, अकलंकाचार्य का वाद विवाद हुआ था पौधों से, कहानी तो याद है। तो बराबर चल रहा था एकदम वाद विवाद। अब लेकिन बौद्ध गुरु तो हारने लगे थे, तो उन्होंने अपनी विद्या से एक देवी सिद्ध की और एक देवी को पर्दे के पीछे वहाँ विराजमान किया मटके में। और उधर वहीं उन्होंने ऐसी शर्त रख दी राजा के सामने कि भैया मैं उत्तर तो दूंगा अकलंक देव के, लेकिन मैं पर्दे के पीछे से दूंगा, मैं सामने खड़े होके नहीं दूंगा। अब इधर बात चली रही थी तो अकलंक मुनिराज समझ गए कि इतने क्लियर उत्तर ये बौद्ध गुरु के बस की बात तो है नहीं देना, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई देवी सिद्ध की हुई है। अकलंक आचार्य ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उनसे कहा, भाई जो बात आपने अभी अभी कही उसको एक बार और कह दो, दोहराओ। और देवगति का जीव कभी भी कही हुई बात को दोहरा सकता नहीं है। तो इस तरह से उनका सच सामने आया। दोबारा नहीं बोल सकता। हाँ, याद नहीं होना वाली बात नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि देवगति का जीव जो बात एक बार कहता है रिपीट नहीं कर सकता, उसे सेम टू सेम रिपीट नहीं कर सकता उस बात को। ऐसी विशेषता होती है देवगति में, तो वो देवी नहीं बोल पाई। तो इस प्रकार बौद्ध गुरु का सच सामने आया और अकलंक आचार्य की जित हुई थी और जैन धर्म का रथ पहले निकला था। पूरी कहानी है, तो ऐसा है। तो अब देखो, भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर साता का उदय विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था अच्छी होती है। स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है तथा कदाचित, लिखा देखो, स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग वहां पाया जाता है। कल्प वृक्ष से वहां सब कुछ मिलता है। और कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। कदाचित, कभी, किंचित, थोड़ा, किसी कारण से असाता का उदय हो सकता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको मुख्यता नहीं है, ज्यादा नहीं हो पाता है उसका। आयु बड़ी है। प्रथम स्वर्ग में देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु सर्वार्थ सिद्धि की सबसे ऊपर 5वां अनुत्तर विमान 33 सागर, सबसे उत्कृष्ट आयु है ना। जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 31 सागर। 31 सागर यहाँ किस अपेक्षा से लिखा है? क्योंकि यहाँ चर्चा चल रही है मिथ्या दृष्टि देवों की। तो जो 31 तो मिथ्या दृष्टि जो जाता है स्वर्ग में 9वें ग्रह तक सबसे लास्ट तक,
वहां तक की आयु अंतिम 31 सागर, फिर उसके ऊपर 32 सागर 33 सागर नौ दिया। तक शायद जा सकते हाँ, 9वें ग्रह तक द्रव्यलिंगी मुनिराज जा सकते हैं। द्रव्यलिंगी माने जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, केवल आत्मानुभव नहीं है, हैं। आत्मानुभव नहीं है, लेकिन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होते हैं, तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है। और ऐसे द्रव्यलिंगी दिगंबर मुनिराज 9वें ग्रह तक जा सकते हैं। और ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज को 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो सकता है। तो 11 अंग नहीं पढ़ सकते। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। 12 से 9 पूर्व तक। 9 पूर्व तक हो सकता है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है द्रव्यलिंगी मुनिराज को। टोटल 12 अंग पूर्व ना। टोटल 12 अंग है, 14 पूर्व है, 14 पूर्व है, 12 अंग है, तो उतना हो सकता है। और 9वें ग्रह तक जा सकते हैं, आत्मानुभव नहीं हो तो। लेकिन इसलिए कहा बाह्य ज्ञान की मुख्यता ज्यादा नहीं है, आत्मानुभव जरूरी है। आत्मानुभव, क्योंकि इसलिए लिखा चढ़ाना में 9वें ग्रह तक जाकर के भी लौट आता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्योंकि बाह्य का जितना भी चारित्र है, क्रियाएं हैं, उससे तब तक सुख नहीं होगा जब तक आत्मानुभव नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए अष्टपाहुड़ में आचार्य देव लिखते हैं, कुंद आचार्य, कि सबसे पहले तो पहले आत्मा को जान, आत्मा का अनुभव कर। आत्मा के अनुभव के बिना तेरी बाहर की सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र में आती हैं, तो उससे सुख नहीं होगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप का शब्दान नहीं है, कषाय है। अब आत्मानुभव नहीं है मतलब पूरी की पूरी अनंत अनुबंधी पूरी कषाय विद्यमान है अंदर में, तो जितनी कषाय है उतना दुख तो कम किससे होगा? आत्मानुभव से। और वही नहीं है तो दुख कम होने वाला नहीं है, ऐसा है। समझ में आ गया? तो इतना है। अब इससे अधिक आयुधारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किया विनय नहीं होता, इसलिए लिखा जगन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 31 सागर। और इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का उदय है, इसलिए सुख का कारण है। गोत्र में उच्च गोत्र का उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। पूरे 8 कर्मों की अपेक्षा से चर्चा चल रही है सभी की। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है। कषायों से इच्छा पाई जाती है, विषय कषाय है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं। विषयों की इच्छा है, कषाय है, इसलिए भोगों को भोगने में भी आसक्त रहते हैं। पूरा जीवन इनका भोगों को भोगने में निकलता है। इच्छा, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। अब देखो, अब इच्छा तो भैया इच्छा तो बहुत है, इसलिए सुखी नहीं हो पाते। इतना मिलने के बाद भी वो सुखी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे साइकिल वाला मोटरसाइकिल की इच्छा से परेशान है और हम लोग कार मर्सिडीज की अपेक्षा से परेशान है। हर चीज दुखी है, इच्छा कभी खत्म होती नहीं है। मैंने बताया ना, नीचे का स्वर्ग ऊपर के स्वर्ग के देव के वैभव को देख करके दुखी होता है, ऐसा है। यहाँ तक कि ऊपर के स्वर्ग का देव यदि ऑर्डर दे दे, चल बेटा हाथी बन जा, घूमने चलना, बनना पड़ेगा। व्यवस्था ही ऐसी है। वहां भी ऐसा होता है अपने जैसा ही। वहाँ हीन जाति के देव भी होते हैं, अभियोग इत्यादि जाति के देव होते हैं। वो झाड़ू पोछा लगाने की व्यवस्था भी होती है उधर, साफ सफाई कर्मचारी, वो भी देवगति के जीव होते हैं। महल में चर्चा होनी हो, इंद्र सभा लगनी हो, उससे पहले साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा? और वो ड्रिंक व्रिंक पिलाना गर्भवृक्ष से ला करके, वो सारी वो सब व्यवस्थाएं होती है वहाँ भी। तो वो भी देव होते हैं, वो दुखी होते हैं अपनी चीज को देख करके। समझ में आया? ऊपर वाले को देख करके नीचे वाला दुखी रहता है, वहाँ भी ऐसा होता है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है। कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कषाय बहुत मंद है। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, थोड़ा ज्यादा है, कषाय उनकी मंद है, फिर भी उनकी भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। जब तक इच्छा है तब तक जीव दुखी है। देखो, मनुष्य गति में भी एकमात्र सुख का कारण इच्छा का अभाव है, इसलिए लिखा इच्छा निरोधोस तप, इच्छा का निरोध ही तप है। इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। मैंने कहा था ना, ये व्रत उपवास वगैरह भी करते रहते हैं,
जब तक इच्छाओं में कमी नहीं हो रही ना तब तक इसका कोई मतलब नहीं। 10 दिन तक आपने उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, 11वें दिन टूट पड़े तो क्या मतलब निकला? उपवास करने का यही मतलब है ना, इच्छा का इच्छा, हाँ, इच्छाओं की कमी होना, दिखावे करने के लिए तो दिखा, बस वही। अभी क्या करते हैं लोग भाई साहब, 10 लक्षण में व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं दम से, और 11वें दिन होटल में पार्टी, कोई मतलब ही नहीं। आत्मकल्याण के लिए उपवास का अर्थ ही है, उप माने समीप, वास माने रहना, आत्मा के समीप रहना, इसका नाम क्या है? उपवास है। अपने समीप रहने का नाम उपवास है। लोग तो समझते हैं, उनको लगता है खाना छोड़ने का नाम, खाना छोड़ने का नाम नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कषाय छोड़ने का नाम उपवास है, इच्छाओं को छोड़ने का नाम उपवास। हाँ, अब लोगों को क्या लगता है भाई आज उपवास है, कुछ नहीं तो टीवी देख लो थोड़ा, घर के दूसरे काम कर लो, गेहूं बीन ले। गेहूं बीनने के लिए उपवास किया था क्या? उपवास किया कि घर के कामों से निवृत्त होकर के स्वाध्याय में, चिंतन में मग्न लगा। हाँ, इसका नाम है। तो ये भी समझना चाहिए हमें, लेकिन नहीं समझते। लिखा ना, मैंने एक भजन लिखा था, उसमें लिखी थी ये, मैंने व्रत भी किए, मैंने जप तप किए, व्रत करते हुए ये ख्याल आ गया, बढ़ती इच्छाओं में कोई कमी ही नहीं, मात्र जप तप ही कर लूं तो क्या फायदा, निज आत्म को मैंने जाना नहीं, मात्र शास्त्रों को रटने से क्या फायदा। शास्त्रों को रट रट के बड़े पंडित बन जाए, क्या होगा? आत्मकल्याण नहीं किया ना तब तक कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं। तो लिखा, इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुखी दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। अभी हमने कर्मों की अपेक्षा से दुख का वर्णन देखा, 8 कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से देख लिया, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 4 गति में देख लिया दुख कैसा है पर्याय अपेक्षा से। अभी 4 प्रकार की इच्छाएं जिनके कारण से जीव महादुखी है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।